हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। आज हम फिर लेके आए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो होने से पहले एक मोटिवेशन लाइन देखते हैं। चाहे कथा हो या कहानी हो या फिर फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की तलाश में ही होता है। यानी जो संघर्ष होता है वो कैसा होता है, हीरो को तलाशने के लिए ही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो हम पहली वीडियो में जो है इस सीरीज़ में हम 1000 से प्लस यानी कि 1000 से भी ज़्यादा जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करा रहे हैं। तो इससे पहली वीडियो में हम 230 तक के प्रश्न करा चुके हैं, अब 231 से हम कराएंगे। अगर आपने नई वीडियो देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी की हुई। तो क्वेश्चन नंबर 231 में पूछा गया है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 20%, 40%, 45%, 75% या फिर 80%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80%। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करा सकें। कम समय हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर 232 में आपसे पूछा गया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास NH1, ऑप्शन बी है NH7 या फिर NH16 या फिर NH24। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि NH7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 233 में पूछा गया भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ है? आपको बताना है तेल शोधशाला कहाँ है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास बरौनी, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास जामनगर, कोयली या फिर मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जामनगर। क्वेश्चन 234 में पूछा गया है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा या फिर तीसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांचवा। क्वेश्चन 235 में पूछा गया है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मेघालय राज्य में, असम राज्य में या फिर पश्चिमी बंगाल राज्य में या फिर बिहार राज्य में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी बंगाल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 336 में आपसे पूछा गया है बुक्सा भाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 237 में आपसे पूछा गया है भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 238 में पूछा गया है वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास कोबल्ट नेशनल पार्क, और ऑप्शन बी है आपके बंदीपुर नेशनल पार्क, और ऑप्शन सी है पेरियल नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोबल्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 239 में आपसे पूछा गया है भारत गैंड कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताया भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर गिरिवन में, या फिर आप ऑप्शन सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर कांजीरंगा अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा में। क्वेश्चन 240 में आपसे पूछा गया है भारत का सर्वाधिक नागरिकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। क्वेश्चन नंबर 241 में पूछा गया है भारत में किस शिलान्यास में सबसे अधिक चित्रा पाए हुए हैं? ऑप्शन ए है आपके पास हिला, या फिर ऑप्शन बी है भीमबेटका, या फिर घगरिया या फिर आदमगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भीमबेटका। 242 प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 243 में आपसे पूछा गया है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? ऑप्शन इस प्रकार है शरद, ऑप्शन बी है शीत, वर्षा, ग्रीष्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्षा। 244 को प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत का प्राचीन
सबसे प्राचीन भूखंड है? ऑप्शन ए है आपके पास तटीय भाग, और ऑप्शन बी है उत्तरीय पर्वतीय भाग, या फिर प्रायद्वीपीय पठार, या फिर गंगा का मैदान। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। कुछ प्रश्न 245 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास केटू, या फिर कंचीगंगा, या फिर माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 246 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन केरल के तमिलनाडु से मिलता है? ऑप्शन ए है आपके पास थालघाट, ऑप्शन बी है आपके पास थेपली, ऑप्शन सी है आपके पास पालघाट, या फिर भौरघाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पालघाट। क्वेश्चन नंबर 247 में आपसे पूछा गया है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 35 डिग्री का, या फिर 40 डिग्री का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री का। क्वेश्चन 248 में आपसे पूछा गया है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, या फिर 50 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक में आपसे देशांतरिक पूछा है, एक में पूछा है आशांतित। 249 प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय रंगमंचम में यवनिका प्रदा का आरंभ किन्होंने किया? ऑप्शन ए है आपके पास पारथियों ने, ऑप्शन बी है आपके पास शकों ने, ऑप्शन सी है यूनानियों ने, या फिर कुषाणों ने। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 250 में हम से पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन बी है कुषाण, या फिर यूनानी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पार्थियन। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनानी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन नंबर 251 में पूछा गया है, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 12, 10, 4, या फिर 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 252 में आपसे पूछा गया, भारतीय के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? अशोक ने, ऑप्शन बी है आपके पास फाहियन ने, ऑप्शन सी है कनिष्क ने, या फिर हर्ष ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्क ने। तो प्रश्न 253 में पूछा गया, भारत में 10 जनवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है राष्ट्र कैंसर दिवस, और ऑप्शन बी है आपके पास राष्ट्र क्षय रोग दिवस, राष्ट्र स्वच्छता दिवस, राष्ट्र इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। क्वेश्चन 254 में आपसे पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन 255 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 256 में पूछा गया है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है। कुंभ मेला, ऑप्शन बी है सूरज कुंड मेला, या फिर पुष्कर मेला, या फिर सोनपुर मेला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुष्कर मेला, जो कि कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 257 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन 258 में पूछा गया है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ऑप्शन ए है आपके पास बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी है आपके पास शिवालिक श्रेणी, तो ऑप्शन सी है धौलाधार श्रेणी, या फिर निम्न हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहद हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 259 में पूछा गया आपसे, पटकाई बुम
नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ऑप्शन ए है आपके पास विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुरा, ऑप्शन सी पूर्वांचल या फिर पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वी तरफ। क्वेश्चन नंबर 260 में पूछा गया है, भारत में मुगल वंश स्थापक कौन था? बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू। आपका एक सब्सक्राइब हमारे सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो ले सकते आते हैं रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।